नमस्कार दोस्तों। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की पूरी सीरीज़। दोस्तों अपनी इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, किस कोर्स को करने के बाद आपको किस तरह की जॉब करनी होती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ता है, आपको डायरेक्ट ही इंस्टीट्यूट की तरफ से नौकरी मिल जाती है। ये सारी की सारी बातें हम दोस्तों अपने इस मर्चेंट नेवी की सीरीज़ में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे छोटा कोर्स जिसको कहते हैं जीपी रेटिंग कोर्स। दोस्तों ये कोर्स 10वीं के बाद ऑफ़र किया जाता है। इस कोर्स को जो करने की एज है 17.5 साल से लेकर 25 साल तक का कैंडिडेट इस कोर्स को कर सकता है। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की भी छूट दी जाती है। इस कोर्स को करने के लिए दोस्तों आपको 10वीं में 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं और इंग्लिश में भी आपके 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इस कोर्स को करने के बाद दोस्तों आप मर्चेंट नेवी को एज ए क्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और एज ए क्रू जब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है दोस्तों आप मर्चेंट नेवी को एज ए डैक रेटिंग ज्वाइन करें जिसमें आपको डैक के मेंटेनेंस से रिलेटेड जॉब करनी होती है। दूसरा आपका तरीका होता है कि आप इंजन रेटिंग के रूप में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें जिसमें आपका काम इंजन से रिलेटेड होता है, आपको इंजन के मेंटेनेंस से रिलेटेड जॉब करनी होती है। अब बात उठती है कि जीपी रेटिंग कोर्स की फ़ीस क्या होती है। दोस्तों 2022 में इसकी जो फ़ीस है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच है, जो कि इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करती है। दोस्तों इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपको एक काम अवश्य करना है, आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की साइट पर जाना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग वो साइट है जो कि इन सभी इंस्टीट्यूट को जो मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कराते हैं उनको रेगुलेट करती है, उनको लाइसेंस देती है, उनको सर्टिफिकेशन देती है। कुल मिला के ये गवर्नमेंट संस्था है। जिस इंस्टीट्यूट से भी आप ट्रेनिंग करने की सोच रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जो कि ये साइट है जो आपको मैंने खोली है digishipping.gov.in, इस साइट पे रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंस्टीट्यूट इस साइट पर रजिस्टर्ड नहीं है इसका मतलब कि वो इंस्टीट्यूट फेक है और आपको फेक ट्रेनिंग करा रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ से आपको बचना होगा और आपको उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन चेक करना ही होगा अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और आप फेक ट्रेनिंग से बचना चाहते हैं। ये जो लिस्ट आपके सामने दोस्तों मैंने डाउनलोड करी है, आपको सेम इस तरीके से लिस्ट डाउनलोड करनी है और आपको इंस्टीट्यूट को देख लेना है कि वो इस लिस्ट में जो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट में वो इंस्टीट्यूट शामिल है या नहीं। अगर वो इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो इसका मतलब वो इंस्टीट्यूट फेक है। तो आपको उस इंस्टीट्यूट से मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आपके पैसे घुसने वाले हैं, आपकी जो ट्रेनिंग है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दोस्तों इस लिस्ट में वो इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं जिनसे डीजे शिपिंग ने उनकी मान्यता वापस ले ली है या जिनकी पास मान्यता को डीजे शिपिंग ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको सबसे पहले चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मूर्ख बनाने वाले बहुत हैं और चूँकि लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती इसलिए लोग जल्दी से मूर्ख बना देते हैं। बाकी आपका जो भी सवाल है आप मेरे से पूछिए, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें शांति से बताऊंगा, डिटेल्ड में बताऊंगा और आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपका पूरा का पूरा मार्गदर्शन करूंगा। अब बात आती है ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो दोस्तों इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 180 दिन यानी कि 6 महीने की होती है और इन 6 महीने के दौरान आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा तैरना सिखाया जाता है, जहाज़ में किस तरह की लाइफ होती है उन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है, आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती हैं और आपको मर्चेंट नेवी से जुड़े हुए सारे के सारे काम सिखाए जाते हैं, चाहे वो इंजन का काम हो चाहे वो डेक का काम हो, सारे की सारी चीज़ों से आपको अवेयर किया जाता है। और दोस्तों फिर आपको 3 महीने के बाद एक इंस्टीट्यूट द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि दोस्तों एक जस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका ओरल होता है, प्रैक्टिकल होता है और रिटन होता है। दोस्तों ये एक एकेडमिक टेस्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग पास कर गए हैं। ये टेस्ट जस्ट आपका एक तरह से आकलन करने के लिए होता है। फिर इस टेस्ट के बाद आपकी अगली 3 महीने की ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रहती है।
जैसे ही आपकी 6 महीने की प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका डीजे शिपिंग के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। जो बोर्ड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सीफेयर अंडर डीजे शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस टेस्ट को 3 चरणों में लिया जाता है। पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है जो कि आपके इंस्टीट्यूट में ही होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो कि आपका इंस्टीट्यूट में होता है। लेकिन जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको कहीं दूर सेंटर होता है, जिस सेंटर में डीजे शिपिंग के द्वारा बंदे अपॉइंट किए जाते हैं जो आपका एग्ज़ाम लेते हैं। जब आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है डीजे शिपिंग के द्वारा। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। दोस्तों ये जो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है यही मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से आप एक सर्टिफाइड सीफेयर बन जाते हैं और आप फिर अपनी जॉब ढूंढने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो दोस्तों आपको 2 अटैम्प्ट और दिए जाते हैं। अगर आप अगले 2 अटैम्प्ट में भी फ़ेल हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग को रद्द कर दिया जाता है और आपकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है, और आपके जो पैसे हैं जो आपने ट्रेनिंग में 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच खर्च किए हैं वो एक तरह से बट्टे खाते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होता है ये इतना टफ नहीं होता। ये एग्ज़ाम ऐसा होता है कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इतना तो पढ़ ही लेते हैं कि आप एग्ज़ाम को पास कर जाएं। बस एक दिक्कत ये होती है दोस्तों कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो इंग्लिश में होता है, और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन दोस्तों इंस्टीट्यूट में आपकी इंग्लिश को सुधारने का भी पूरा का पूरा प्रयास किया जाता है। आपको अलग से क्लासेस दी जाती हैं और इस एग्ज़ाम को इस तरह तैयार किया जाता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रेनिंग में सही से पढ़ा है तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से कर जाएं। अब दोस्तों सवाल आता है कि मेरे को ये सब चीज़ें कैसे पता हैं। तो दोस्तों 2006 में मैंने भी जीपी रेटिंग कोर्स मुंबई के याक इंस्टीट्यूट से किया था, और उस समय जो मेरी फ़ीस थी वो 1 लाख रुपए थी। और दोस्तों मैं 2012 तक मर्चेंट नेवी में रहा, लेकिन कुछ फैमिली की समस्याओं के चलते मैंने 2012 में मर्चेंट नेवी क्विट कर दिया। लेकिन दोस्तों मुझे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें विद डिटेल्ड पता है, क्योंकि दोस्तों करंटली मेरा एक भाई मर्चेंट नेवी में सेकंड अफसर है और दूसरा भाई मर्चेंट नेवी में पम्प मैन है। इसलिए दोस्तों मैं आज भी मर्चेंट नेवी से पूरा का पूरा अपडेटेड हूँ। इसलिए आपकी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, आप मेरे से निश्चिंत होकर पूछिएगा, मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा। अब दोस्तों बात आती है कि मर्चेंट नेवी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें रूटीन किस प्रकार का होता है। दोस्तों जब मैंने 2006 में ट्रेनिंग की थी तो उस दौरान हमें सुबह 5:30 बजे उठना होता था, 6 बजे तक हमें रेडी होना होता था शेविंग वगैरह करके, और 6 बजे हमारी पीटी परेड स्टार्ट हो जाती थी। सबसे पहले हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई जाती थी, एक्सरसाइज करने के बाद हमसे परेड कराई जाती थी। जो हमारा ट्रेनिंग के जितने भी इंस्ट्रक्टर थे वो सारे के सारे एक्स नेवी थे, इसलिए हमारी ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा जो आर्मी रूल है उसको अपनाया गया था। जो हमारी परेड होती थी वो थोड़ी सख्त होती थी, थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर हमें सज़ा मिलती थी। फिर 1 घंटे की पीटी परेड के बाद हमें 7 बजे छोड़ दिया जाता था, और 7 से 8 बजे का जो समय होता था उसमें हमें ब्रेकफास्ट करना होता था, नहाना धोना होता था, या जो भी हमारा रूटीन है वो करना होता था। 8 बजे से दोस्तों हमारी क्लासेस शुरू हो जाती थी। 8 से 10 हमारी क्लास चलती थी, और 10 से 10:30 का एक टी ब्रेक होता था। फिर 10:30 से दोस्तों 12 बजे तक दोबारा क्लास चलती थी, और 12 से 1 लंच ब्रेक होता था। खाने पीने की क्वालिटी दोस्तों इतनी खास नहीं होती थी, लेकिन हाँ ये था कि पेट भर जाता था। उसके बाद दोस्तों फिर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलती थी। दोस्तों क्लास में बैठना बहुत ही ज़्यादा भारी होता था, क्योंकि दोस्तों खाने के बाद नींद आया करती थी, और हम चूँकि जल्दी उठे होते थे इस वजह से भी दोस्तों हमें थोड़ा सा कैड़ा लगता था। और इंस्टीट्यूट में दोस्तों फ़ोन परमिटेड नहीं था, हमसे फ़ोन वगैरह सब कुछ रखवा लिए गए थे। दोस्तों उस ज़माने में स्मार्टफ़ोन तो होते नहीं थे, सिंपल फ़ोन होते थे दोस्तों, वो भी हमसे रखवा लिए गए थे। तो दोस्तों ये जो समय था ट्रेनिंग का समय दोस्तों मेरे लिए तो बहुत टफ रहा। शुरू के 1 महीने हमें बाहर निकलने की छुट्टी भी नहीं दी गई, और 1 महीने तक हमें बिल्कुल अंदर ही रखा गया, बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। और जब 1 महीने बाद पहली बार हमें बाहर छोड़ा गया तो दोस्तों उस आज़ादी की बात ही कुछ अलग थी। दोस्तों 1 महीने तक बाहर ना जाने देना एक तरह से ट्रेनिंग का पार्ट था,
क्योंकि जब हम जहाज़ को ज्वाइन करते हैं, जहाज़ में हमें अगर हम कहीं जाना भी चाहें तो दोस्तों जहाज़ समुद्र में चलता है, तो दोस्तों जब तक पोर्ट पे नहीं लग जाता तब तक हमें बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। इस वजह से हमें जहाज़ के अनुरूप ढालने के लिए 1 महीने तक एकेडमी में रखा गया। उसके बाद दोस्तों हर सप्ताह हमें संडे को बाहर जाने की परमिशन हुआ करती थी। और दोस्तों जब हम बाहर जाते थे हम बहुत ही ज़्यादा ऐश किया करते थे, और बाकी 6 दिन हम केवल संडे का इंतज़ार किया करते थे। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट अलग अलग हैं। मेरे इंस्टीट्यूट में तो ये हाल था, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ थी, ताकि हम मर्चेंट नेवी के माहौल में ढल जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार मर्चेंट नेवी की जो लाइफ थी, जो ट्रेनिंग की लाइफ थी, वो थोड़ी टफ थी, थोड़ी मज़ेदार थी। एक तरह से टफनेस और सॉफ्टनेस का तड़का था। दोस्तों मेरी इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के और तरीके बताऊंगा, और साथ में आपको गाइडलाइन भी बताऊंगा किस प्रकार आप जहाज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी अन्य वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको केवल एक काम करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको कोई भी सवाल है, किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, आपको उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपके हर एक बात का, हर एक सवाल का जवाब दूंगा, और जहाँ तक संभव हो सके हर एक टॉपिक को कवर करता हुआ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले वीडियो को आप देखते रहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।